चक्र क्रांति पार्टी आज आपके सामने मौजूदा सरकार द्वारा पेश किए गए 2025 से 2026 के केंद्रीय बजट की साफ धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए खड़ी है। वे इसे ऐतिहासिक बजट कहते हैं, लेकिन किसके लिए? आम जनता के लिए या उनके अरबपति दोस्तों के लिए? वे विकसित भारत का दावा करते हैं, लेकिन क्या आप विकसित महसूस करते हैं? उदाहरण के लिए, कृषि को पहला इंजन बताया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को कवर करने का वादा किया गया है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की विस्तृत योजना कहाँ है? यह बजट कृषि संकट के मूल कारणों को संबोधित करने में पूरी तरह विफल है। एक बात तो तय है कि इसमें रक्षा क्षेत्र का कोई जिक्र नहीं है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस पैसे का क्या होगा। यह बजट सरकार के उस इरादे को साफ दर्शाता है कि वह महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निजीकरण करके उन्हें सार्वजनिक कल्याण की कीमत पर कॉरपोरेट घरानों के हाथों में सौंपना चाहती है। संपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025 से 30। सरकार 10 लाख करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में बेचने की योजना बना रही है। यह आम आदमी पर सीधा हमला है, क्योंकि इससे परिवहन, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं की लागत बढ़ेगी। चक्र क्रांति पार्टी इन सौदों में पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जवाबदेही की मांग करती है। बजट में मध्यम वर्ग को कर सुधारों के जरिए राहत देने का दावा किया गया है। हालांकि वास्तविकता यह है कि नई कर स्लैब और छूट मध्यम वर्ग की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए एक धुंधला पर्दा है। हालांकि बजट में कर मुक्त आय सीमा को 12 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है, लेकिन यह बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जीवनयापन की लागत को संबोधित करने में पूरी तरह नाकाम है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देने का दावा किया गया है, लेकिन इनके लिए आवंटन बेहद अपर्याप्त है। स्वास्थ्य बजट में जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, लेकिन समग्र स्वास्थ्य बजट बढ़ाने या ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने का कोई जिक्र नहीं है। सरकार ने कोविड-19 महामारी से कोई सबक नहीं लिया है, जिसने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की दयनीय स्थिति को उजागर किया था। शिक्षा बजट में सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने और अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की बात की गई है, लेकिन ये उपाय भारत की शिक्षा व्यवस्था में मौजूद गहरी समस्याओं जैसे शिक्षा की खराब गुणवत्ता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और उच्च ड्रॉप आउट दर को संबोधित करने में नाकाफी है। शिक्षा पर आवंटित यह पूरा धन भ्रष्टाचार में लग जाएगा। बजट में जलवायु अनुकूल विकास की बात तो की गई है, लेकिन पर्यावरणीय गिरावट को संबोधित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बजट में 2025 से 26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4.4% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन यह एक गंभीर कम आकलन है। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और अमीरों को दी जाने वाली सब्सिडी पर लापरवाही से खर्च करने के कारण सार्वजनिक कर्ज में भारी वृद्धि हुई है। चक्र क्रांति पार्टी चेतावनी देती है कि यह अस्थिर राजकोषीय नीति भविष्य में उच्च करों, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनेगी।